नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। नवरात्र जो हैं वो आ रहे हैं। नवरात्रों में हम लोग शक्ति साधना करते हैं, गायत्री साधना करते हैं। शक्ति साधना कैसे की जाती है, गायत्री साधना कैसे की जाती है और माँ के अलग अलग रूपों की साधना करते हैं जिस हिसाब से हमारी ज़रूरत हो। पावमान मंत्र से भी साधना की जाती है। चक्र साधना भी जो है वो नवरात्रि में की जाती है। बड़ा ही एक अच्छा समय होता है ये, खास तौर पे इन साधनाओं का करने का। इस दौरान जो भी वीडियो आएंगे वो सारे के सारे शक्ति साधना, गायत्री साधना, चक्र साधना, यानी कि नवरात्रों में जितनी भी साधनाएं होती हैं उनसे संबंधित होंगी। आज का जो वीडियो है वो है शक्ति साधना का। शक्ति होती क्या है इस बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शक्ति साधना अगर हम करेंगे तो हमें शक्ति के बारे में पता होना चाहिए, किस शक्ति की हम साधना कर रहे हैं। हिंदुइज्म में शिव और शक्ति दो चीज़ें हैं। शिव और शंकर भी अलग अलग हैं। शिव एक विस्तृत रूप है, शंकर जो है वो एक फॉर्म वाला रूप है जिसको मूर्ति कह सकते हैं, क्योंकि मूर्ति में हम प्रतिष्ठा करते हैं शिव की तो वो हमारे लिए पूजित बन जाती है। अब बात ये है शक्ति क्या है। शिव और शक्ति से मेरी बात शुरू हुई। शिव जो है ना वो निष्क्रिय हैं, हमेशा निष्क्रिय रहते हैं, खुद ईश्वर। क्योंकि दूसरे धर्म के लोग भी मेरा चैनल देखते हैं तो हमें थोड़ा सा और साइंटिफिक होना पड़ेगा। खुद ईश्वर ही शिव है। आपके धर्म में कोई और नाम हो सकता है, तो इसलिए अन्यथा मत लीजिएगा किसी भी बात को। खुद ईश्वर शिव है। शिव जो है ईश्वर है, या दूसरे धर्म में कुछ भी हो सकते हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन जो शक्ति है, जो शक्ति के पीछे चलाने वाला है वो एक ही है। शिव निष्क्रिय हैं या ईश्वर निष्क्रिय हैं, लेकिन वो अपनी शक्ति के माध्यम से सब कुछ करते हैं। यह शक्ति कभी हमारी ज़िंदगी में भरपूर हो जाती है और कभी हमारी ज़िंदगी में इसकी परसेंटेज कम हो जाती है, या कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में इसकी परसेंटेज इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि नील हो जाती है और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो पैदा होने लगती हैं। जैसे गरीबी जो सबसे पहली समस्या है, मन अशांत रहना, रिलेशनशिप खराब हो जाना, आर्थिक रूप से बिल्कुल नीचे से नीचे चले जाना। और जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बड़ा गोल्डन चांस होता है नवरात्रि के दिन। उसकी एक वजह है। गोल्डन चांस का मतलब ये नहीं है कि हिंदू नवरात्रि मना रहे हैं तो गोल्डन चांस हो गया। उसकी एक वजह है, साइंटिफिक वजह है। इन दिनों में क्या होता है कि बहुत सारे साधक, बात हिंदुइज्म की नहीं है, बहुत सारे साधक जो शायद हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करते वो भी इन दिनों में साधना करते हैं। यानी कि चारों ओर इस तरह के वाइब्स उठते हैं जो किसी भी साधक को या किसी भी इच्छाधारी प्राणी को, इंसान जो है इच्छाधारी प्राणी है, वो फायदा पहुंचाते हैं, लाभ देते हैं। शक्ति साधना में हम उसी शक्ति की, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हम आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, जिसकी वजह से हम भौतिक रूप से संपन्न होते हैं, जिसकी वजह से हम सामाजिक रूप से संपन्न होते हैं और जिसकी वजह से हम आध्यात्मिक रूप से संपन्न होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की शक्ति है। हमने उसका नाम रख दिया, फेमिनिन बना दिया, फीमेल बना दिया, मेल फीमेल बना दिया, वो सब हमारी बातें हैं, लेकिन वास्तव में जो है वो ईश्वर की शक्ति है। और उस शक्ति को हम इन नवरात्रों के दिनों में बढ़ा सकते हैं और बढ़ा के जो है अपने जीवन में जो भी हम चाहते हो। हालांकि बहुत सारे साधकों का मतलब जो है वो आध्यात्मिक होता है, लेकिन फिर भी जीवन में ऐसी कठिनाइयां भी हो सकती हैं कि जो केवल आध्यात्मिकता से दूर ना हो रही हो। वहाँ पे शक्ति का वो रूप चाहिए जो धन संपदा दे, वहाँ पे शक्ति का वो रूप चाहिए जो जीवन में गति दे, डायरेक्शन दे, दिशा दे, या वो रूप चाहिए जो हमें हमारी जो रिलेशनशिप है वो अगर ख़राब हो रही हो उसको ठीक कर दे। क्योंकि ये सब चीज़ें ठीक होगी तभी हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, अदरवाइज आध्यात्मिकता का हमारे दिमाग में ख्याल भी नहीं आएगा। शक्ति साधना इन दिनों में की जा सकती है
मंत्रों के द्वारा की जाती है, तंत्र के द्वारा की जाती है, लेकिन योग्य गुरु के सानिध्य में। इन दिनों में हम भी जो है शक्ति साधना, गायत्री साधना, चक्र साधना, इस प्रकार की साधनाएं करवाते हैं। तो आप हमसे जुड़ के भी कर सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति के जिसको इन साधनाओं का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, उसके सानिध्य में भी कर सकते हैं। उद्देश्य जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किस वजह से ये साधना कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मंत्र भी बदल जाते हैं, उस हिसाब से शरीर के वो पॉइंट भी बदल जाते हैं जहाँ पे हमें प्रहार करना होता है, मंत्र के वो पॉइंट भी बदल जाते हैं जिनकी हमें मदद लेनी है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। निश्चित तौर पे इसमें मैंने ये नहीं बताया कि साधना करनी कैसे है, क्योंकि वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। बता दूंगा तो आप सभी एक जैसी करने लगेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की और भी वीडियो मैं दूंगा। साधना जैसे मैंने बताया आप मेरे सानिध्य में भी कर सकते हैं या किसी के भी सानिध्य में कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही सानिध्य में करें। हमारे यहाँ इन दिनों में साधना के प्रोग्राम चलते हैं, शक्तिपात के प्रोग्राम चलते हैं, वो सर्विसेज आप हमसे ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।